नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बाजार दबाव क्यों रहा है और कुछ कंपनियों में जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल समेत कई सेक्टरों में खबरें देखने को मिली हैं। कुछ कंपनियों ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए थे। सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आज हमारे बाज़ार पर चौतरफा दबाव देखने को मिला है। वहीं अपडेट आ रही है कि ट्रंप फार्मा पर अलग कैटेगरी की तरफ टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर अलग कैटेगरी की तरफ टैरिफ लगाने का ये ऐलान किया। उसके बाद इसमें दबाव देखने को मिला फार्मा सेक्टर की कंपनियों में। खासकर का सबसे ज़्यादा असर जो रहा है और फार्मा, लॉरस लैब्स और आईपीसी लैब्स, ल्यूपिन फार्मा और ग्रैंडुलस इंडिया पर काफ़ी दबाव देखने को मिला। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि फार्मा में टैरिफ उस स्तर पर लगाने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कह के एक डर पैदा कर दिया लोगों में, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। बाजार में जो दबाव देखने को मिला है उसके 2-3 कारण निकलकर सामने आए हैं। जैसे अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जबकि जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। तो इस वजह से पूरे जो एशिया है, दुनिया के जो बाज़ार हैं, इन पे ये बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। कुछ विदेशी निवेशकों की जो है वो उखड़ते मन की वजह से भी बाज़ार हमारा दबाव में देखने को मिला है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार अब भारतीय बाज़ार से रुख मोड़ रहे हैं, जिसका असर हमारे बाज़ार पर जिसका दबाव देखने को मिल रहा है, ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है भारत के लाल निशान में जाने के। आर्थिक अनिश्चितता ये जो है ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका और अमेरिकी जीडीपी के 2025 की पहली तिमाही में 2.8% तक गिरने के अनुमान से जो है लोग डरे हुए हैं और इस वजह से वो सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेफ तरीके से डिफेंड होकर बाज़ार में खेल रहे हैं। एशियाई बाज़ारों में अगर देखें तो जापान के निक्केई में भी काफ़ी दबाव देखने को मिला है, चीन में भी दबाव देखने को मिला है। वहीं 3 अप्रैल को अमेरिका का डाउ जोन्स भी काफ़ी दबाव में रहा। S&P 500 में भी दबाव देखने को मिला। नेक्स्टजेट भी दबाव में रहा है। 3 अप्रैल को विदेशी निवेशकों ने अच्छा खासा बिकवाली की है। के बावजूद कुछ कंपनियां जो रही हैं वो अच्छे मोमेंटम के साथ रही हैं। इनमें लोगों ने अपना प्यार लुटाया, जैसे पावर ग्रिड, सन फार्मा, सिप्ला। हालांकि जो आईटी की कंपनियां हैं वो आज भी काफ़ी दबाव में रहीं, कल भी दबाव में रही थी, जैसे टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां काफ़ी दबाव में रही हैं। कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिली हैं तो उस पर बात करते हैं। जैसे भारत में अपडेट आ रहा है, ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने इसको लेकर निराशा जाहिर की है और उन्होंने इक्विवेलेंट से ओवरवेट की रेटिंग दी है। इन्होंने रेटिंग भी चेंज किया है, तो ये बड़ा अपडेट इसमें रहा है, जिसकी वजह बाद से कंपनी में काफ़ी दबाव देखने को मिला है की खबर देखने को मिली है। CLSA ने इस पे रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। इसको डाउनग्रेड CLSA की तरफ से किया गया है। होने के बाद यूनियन बैंक में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। दरअसल कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। जो लोन ग्रोथ और डिपॉजिट गाइडेंस थी उसके हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से आंकड़े नहीं आए हैं, इसकी वजह से जो है निराशा देखने को मिली है। मेटल
कंपनियों में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जैसे वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी फोकस में देखने को मिली हैं। पावर ग्रिड के आज बोर्ड की बैठक थी, तो इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स ने ये कुछ चीज़ों पे मोहर लगा दी है, जैसे 600 करोड़, माफ़ कीजिएगा 6000 करोड़ रुपए फंडरेज के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे फंडरेज किया जाएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी अपने बिजनेस जारी किए हैं। इसके तरफ से बताया गया है कि जो इस बार कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो 16.6% ईयर ऑन ईयर रहा है। 14,462 करोड़ रुपये कंपनी ने ये चीज़ें दिखाई हैं, रेवेन्यू दिखाई है। और उसने बताया है कि 28 नए स्टोर इस तिमाही में खोले गए हैं। इसके साथ ही जो स्टोर काउंट है वो 415 कंपनी के हो गए हैं। भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो 10.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और ये 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि टोटल डिपॉजिट भी 10% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 1.5 लाख करोड़ ये रहा है। वहीं कंपनी का कासा डिपॉजिट भी 2.5% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और ये 69,843 करोड़ रुपये रहा है। कासा रेशियो की बात करें तो ये 47% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। मैनेजमेंट में भी अपडेट देखने को मिल रही है। कंपनी 100 करोड़ रुपया फंड रेज करने वाली है राइट इशू के जरिए। 50 करोड़ जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, जबकि 50 करोड़ बाकी है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। अवांस फाइनेंस में भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी का टोटल डिस्बर्समेंट इस क्वार्टर में 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 2020 करोड़ रुपए कंपनी ने दर्ज किया है, जबकि AUM 18% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 20,420 करोड़ रुपए कंपनी ने ये दर्ज किया है। रिपोर्ट देखने को मिली है अडानी ग्रीन एनर्जी, NTPC ग्रीन एनर्जी, ACME सोलर होल्डिंग्स जैसी कंपनियों पे उन्होंने डाउनग्रेड इस कंपनियों को किया है। तो ये एनालिस्ट की डिटेल रिपोर्ट आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। नोटिस इन कंपनियों पर मोहित होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने टाटा पावर, JSW एनर्जी को कवर किया है। ACME सोलर पर भी उन्होंने अच्छा खासा बातें कही हैं। यूटको की आज बोर्ड बैठक थी, जिसमें एनुअल बोरोइंग प्रोग्राम को अप्रूवल मिल गया है। 65,000 करोड़ रुपए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 में फंडरेज करेगी। इसमें इंक्रीज ओवरऑल बोरोइंग लिमिट जो है वो 2.5 लाख करोड़ से रहेगा, जो पहले 1.5 लाख करोड़ रुपए रही थी। तो ये बड़ा अपडेट यूटको में देखने को मिल रहा है। अपडेट ये है कि इसका जो रघुपुरपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस पे माना जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग जो चल रही है उसमें से कुछ आउटकम आए हैं। मीटिंग में 8,741 करोड़ रुपए रेल प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये छत्तीसगढ़ के लिए है। तो देखा जाए तो ये खबर RVNL, टीटागढ़ रेल सिस्टम, एयरकॉन इंटरनेशनल और IRFC, BEML लिमिटेड और टेक्समेको रेल, जुपिटर वैगन्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, करनेक्स माइक्रोसिस्टम, रामकृष्णा फोर्जिंग और फ्राइट कार अमेरिका जैसी जो कंपनियां हैं। इसके अलावा ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। इनके लिए ये अच्छी खबर है। ये कैबिनेट की मंजूरी बेहतरीन मानी जा सकती है।